बढ़ाते हुए नहीं जल्दी शुरू करेंगे। चलो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय और अनुभव के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपने जो हमें इस दिन पे इकट्ठा किया, परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो भी वचन बोला जाए या जो भी वचन बोया जाए, परमेश्वर वो 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर इन सब बच्चे आपके लहू से धोए गए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जैसे मुझे ये वचन दिया गया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम जब इसका थोड़ा अच्छे से ये अध्याय पढ़ेंगे हम, तो यीशु मसीह को ना 2 कुकर्मियों के बीच में लटकाया गया। 39 में लिखा हुआ है। तो उनमें से एक कुकर्मी जो यीशु मसीह को बोलते हैं, क्या तू मसीह नहीं है? क्या तू हमको उतर के बचा ले? तो एक है ना दूसरा मसीह, तो जो दूसरा कुकर्मी जो लटकाया हुआ था क्रूस पर, वो उसको डांट कर कहता है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन ये बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं है, तो भी इसे दंड दिया जा रहा है। ऐसे ही मसीह का जो हमारा मसीहों का जीवन है, इन 2 डाकुओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। कैसे पता है? अब इमेजिन करो, जो मसीह बोल रहा है, जो मतलब जो कुकर्मी बोल रहा है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू क्या बोल रहा है इसको, हम तो न्याय अनुसार, वो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है। लेकिन एक साइड जो बोल रहा है क्या ये मसीह नहीं है, वो हमारा मन है। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं, हम ऐसी जगह पे आ जाते हैं कि जिधर हमें अपना परमेश्वर असहाय लगता है कि क्या मेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको एक बात बताऊं, वो परमेश्वर तभी ही सबसे ज्यादा काम कर रहा था जब यीशु मसीह असहाय था। सबको लग रहा था कि कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो मान लो उस वक्त वो क्या चीज कर रहा था, वो हमें परमेश्वर से मिला रहा था। वो हमें उस क्रूस पर से परमेश्वर की ओर खींच रहा था। और यीशु मसीह ने ना जो डाकू लटका होता, उसका एक सबसे सुंदर शब्द क्या मालूम है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। उसने कोई आशीष नहीं मांगी, प्रभु मुझे कार देना, प्रभु मुझे बचा ले। वो ये भी मांग सकता था यीशु से कि प्रभु मुझे यार ये क्रूस की जान से छुड़ा दे, मैं भाग जाऊं यहां से। नहीं, उसने क्या कहा मालूम है कि तू जब अपने राज्य में आए तू मेरी सुधि लेना। रिमेंबर मी लॉर्ड। क्या कहा? मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? यीशु मसीह का रिप्लाई उससे डबल अच्छा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तू स्वर्ग में नहीं होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, मेरे साथ। अगर स्वर्ग में सब वस्तु हो, लेकिन उधर से यीशु मसीह हटा दिया जाए, क्या वो स्वर्ग है? नहीं। भले उधर कांच सा समुद्र हो, जैसे यूहन्ना ने दर्शन देखा था, प्रकाशित वाक्य में जिस तरीके से वर्णन किया गया स्वर्ग का, उधर से परमेश्वर से हटाना है, क्या वो स्वर्ग रहेगा? नहीं। आज ये 2 डाकू से हम सिर्फ यही सीख सकते हैं। बहुत सी बातें जो मैं सीखा सकता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझसे कहा कि ये सीखना चाहिए, ये बेसिक बात है। ये हमारा विश्वास, ये हमारा मन, और बीच में यीशु मसीह। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मन हमेशा जैसे परिस्थिति नीचे आएगी तो मन बोलेगा अरे शैतान आ जाएगा थोड़ी देर, अरे क्या हुआ, कैसा है। उस वक्त भी शैतान हंस रहा होगा, उस वक्त भी देखना रहेगा शैतान, अरे मैंने तो ना इसको काम तमाम कर दिया यीशु का। लेकिन नहीं, जब जब परमेश्वर आपके जीवन में चुप है, समझ जाना परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा है। बाइबल में एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं लिखा हुआ। कौन जानता है वो किताब? कौन सी? एस्तर। क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा एक जाति बचाई, एस्तर के द्वारा। कैसे? चुप हो गए। जब जब आप चुप रहोगे तब तक परमेश्वर आपसे बात करेगा। देखो,
बोला सिर्फ इतना क्या कि परमेश्वर सिर्फ मुझे याद रखे, सिर्फ मुझे याद रखे, कोई चीज नहीं। परमेश्वर को याद है कि आपको कब क्या देना। वो डाकू मालूम है क्यों ये चीज बोल पाया? क्योंकि ना वो जानता था कि मैंने क्या किया है, और वो ये भी जानता था कि यीशु मसीह ने क्या किया है। हम मालूम है क्या जानते कि सिर्फ मैंने क्या किया है, हम ये नहीं जानते कि यीशु मसीह ने क्या किया है। अगर हम जिस दिन जान जाएंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, उस दिन हम ये जानना बंद कर देंगे कि हमें क्या करना है। हम कोशिश ही नहीं करेंगे कुछ करने के लिए, क्योंकि सब कुछ हमारे प्रभु ने कर दिया है। वो जो डाकू था, जो निंदा कर रहा था, गलती उसकी नहीं थी, गलती उसकी नहीं थी। उसने ये जाने ही नहीं था कि यीशु मसीह क्या कर रहा है और यीशु मसीह क्यों कर रहा है। लेकिन ये जो बाजू वाला था ना, ये शाना था, इसने प्रभु के काम परख लिए थे कि क्या करना चाह रहा है। अरे यार, ये व्यक्ति जो लोगों को आंखें देता है, जो लोगों को चलाता है, आज इसके पैरों में कीले मार दी जिसने लोगों को चलाया। यही हाथ है जिसने आंखें चंगी की, यही हाथ है जिसने कोड़ी को शुद्ध किया। आज इन्हीं हाथों में उसने कीले ठोक दिए गए। कुछ तो भी सुना रहेगा उसने, मैं गारंटीड उस चीज को लेकर। जब उसको कोड़े मारे रहेंगे, सब इनके सामने हो रहा रहेगा, वो सोच रहा रहेगा कि यार ये होता है पश्चाताप। पश्चाताप रोना नहीं होता है, पश्चाताप परमेश्वर को ये याद दिलाना होता है कि देख तेरे बेटे ने मेरे लिए क्या किया है, तू मुझे इस कारण क्षमा करता है। हम क्षमा मांगने किस कब भी जब हम क्षमा मांगने जाते हैं ना, तो प्रभु को लेके जाओ। एक वचन है यूसुफ, कितने लोग जानते हैं यूसुफ को बाइबल में? मेरा दोस्त यूसुफ ने, बाइबल का यूसुफ। तो जब उसके भाई मिस्र में आए, तो उन्होंने कहा कि यूसुफ ने कहा कि तुम भेदी लोग हो, तुम यहाँ भेद लेने आए हो, तुम हमारी मस्करी करने आए हो, तुम हमारा भेद लेके जाओगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा एक छोटा भाई भी है वहां, हम उसको लेके आते, तुझे विश्वास नहीं होता है तो बोला जाओ उसको लेके आओ। उन्होंने क्या कहा था यूसुफ ने मालूम है उनको कि जब तक तुम अपने भाई को मेरे सम्मुख नहीं लाओगे, तब तक तुम मेरे सम्मुख नहीं आ पाओगे। जब तक हम यीशु मसीह को सम्मुख लेके परमेश्वर के सामने नहीं जाएंगे, हम कभी उसके सम्मुख नहीं जा सकते। ये है हमारा परमेश्वर, ये है वो क्रूस पे जो व्यक्ति था ना, उसका जीवन सिर्फ एक बात में बचा है कि मेरी शुद्धि ले, मेरी शुद्धि ले। वो बहुत कुछ बोल सकता था। मैं सोच रहा था इस बात को कि यार यीशु मसीह पे उसको विश्वास तो आ गया था जब वो ये बोल रहा है कि मेरी शुद्धि लेना। और क्या बोला, जब तो अपने राज्य में आया। आज उसका राज्य मालूम है क्या है? हमारे अंदर। आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा सबसे पहले कहां प्रवेश किया? हमारे अंदर। तो उसका राज्य कहां है? हमारे अंदर। वो हम आज हालत ऐसी हो गई है मसीह की कि राज्य उनके अंदर है, राजा उनके अंदर है, लेकिन फिर भी वो खोए हुए हैं। हम ढूंढी उसको गलत जगह रहे। हम उसको कहां ढूंढते मालूम है? कि ब्लेसिंग्स में, कि अगर ब्लेसिंग्स आएगी ना तो मैं हूं मसीह। नहीं, तू मसीह जब है जब तुझे परमेश्वर याद है, क्योंकि परमेश्वर को तू याद है। परमेश्वर को ना सब याद रहता है, लेकिन सिर्फ है ना उसको चाहता है कि इसको याद है कि नहीं। परमेश्वर को सब पता है मैंने क्या क्या वादे किए हैं। क्या हम भी एक वादा याद दिलाते हैं? कौन सा आपको क्या चीज चाहिए, वो परमेश्वर के आगे रखो, वो चीज है। ब्लेसिंग चाहिए, हाँ तो बोलो ना, सभी प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दे दी गई है, हम मसीह के दाहिने ओर बैठे। ये शुद्धि दिलानी है परमेश्वर।
उस डाकू ने सिर्फ इतना कहा कि रिमेंबर मी लॉर्ड, बस। यीशु मसीह ने उसकी टिकट कंफर्म कर डाली। ये बड़ा ठप्पा लग गया तेरे पे आज विश्वास का। हम मसीहों के लिए यही विश्वास उत्पन्न करना जरूरी है कि हे परमेश्वर मेरी सुधि है। और परमेश्वर ने उस क्रूस के द्वारा हम सभी की सुधि की। उसने किसी एक को भी नहीं छोड़ा। वो कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। बोलने को लोग बोलते थे यार क्या है इतना कोड़े का है। बहुत लोग बोलते हैं यार तुम्हारा परमेश्वर जो क्रूस पे चढ़ गया वो तुमको क्या बचाएगा। अगर वो क्रूस पर चढ़ा नहीं होता तो मैं कभी नहीं बचाया जाता, या हम में से लोगों की गवाही ना होती। क्रूस, बहुत लोग है ना क्रूस को मालूम है किस तरह एक वीकनेस के जैसा देखते हैं। क्रूस क्या हमारी वीकनेस है? नहीं, हमारी सामर्थ है। सामर्थ की बात यह है, अच्छा मैं आपको अपनी कोई सबसे अच्छी चीज दूं तो आप उसे ले सकते हैं, लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन मैं ही वही अपनी सबसे कोई बुरी चीज आपको दूं तो वो आप लेंगे क्या? नहीं, वो लेने के लिए सामर्थ चाहिए। वही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो लेने के लिए उतना पोटेंशियल, उतनी सामर्थ चाहिए जो किसी में नहीं थी। वो सिर्फ सामर्थ परमेश्वर के मेमने में थी। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, मालूम है कौन सा दिन था? वो तैयारी का दिन था। जब वो लोग पास ओवर लैम्ब को, जो मौत का फरिश्ता जो निकला था, सब लोग ने अपने दरवाजे पे जो मेमने का लाओ, ये वो दिन था जो मूसा के टाइम पे किया गया था और वो लोग हर साल करते थे। और यीशु मसीह को भी जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, ये वही दिन था। आज हमें क्या तैयारी करनी मालूम है? मेमना तैयार है, मेमने ने बलिदान कर दिया। आज हमें तैयारी क्या करने मालूम है? परमेश्वर मेरी सुधि है, लहू हमारे ऊपर है, सब है। आज वो बार बार हर साल काटते लहू हमें अपने दरवाजे पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये घर पे परमानेंटली लहू लगा दिया गया है। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। बस उसे याद देना कि हमारी सुधि। परमेश्वर ये वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दें।